मैं रोशनी खलखो नगर क्षेत्र में महापौर निर्वाचित होकर ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा पीठासीन पदाधिकारी के रूप में मुझे ज्ञात होगा, मुझे उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब कि अपने कर्तव्यों के समक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। सबों को जोहार, धन्यवाद, आभार। इधर जो रांची नगर पालिका क्षेत्र का पार्षद निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा कि मैं भारत की सार्वभौमिकता एवं सत्य निष्ठा को अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बधाई हो आप सभी लोगों को। तो नीरज जी को बहुत बहुत बधाई। मैं नीरज कुमार नगर क्षेत्र में उप महापौर निर्वाचन होकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करते हुए कि जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा पीठासीन पदाधिकारी के रूप में मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि अपने कर्तव्यों से समन्वय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। हम लोग हैं और वो मेरे प्रेरणा स्रोत भी हैं। हमने कई बार उन्हें पढ़ा है और उनकी जीवनी के बारे में जब जानती हूँ और समझती हूँ तो वो हमारे आराध्य के रूप में हमने उनसे सीखा जितना है उतना करने का प्रयास करें। जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए उन्होंने इतने कम आयु में जिस तरह से अपना बलिदान दे दिया, तो बस उन्हीं से प्रेरणा लेकर के समाज के लिए क्या कर सकूँ और समाज को कैसे कर सकूँ और समाज के लिए और समाज के उत्थान के लिए क्या कर सकूं, बस यही चिंता लगी रहती है और हमेशा उसके लिए ही प्रयास करते रहते हैं। और यहाँ जनता छोटी छोटी परेशानियों को लेकर के अगर परेशान है तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। अभी तो सारी समस्याओं का समाधान करना है और कैसे एक एक जनता के विश्वास पर खड़े उतरना है, उसके लिए एक चुनौती है और वही मुझे करना है ताकि वो लोग आगे चल करके भी मुझे विश्वास के साथ कह सके कि हाँ, दीदी ने कहा था कि सिर्फ चुनाव कराना उसकी प्राथमिकता नहीं थी, एक जनप्रतिनिधि के रूप में पूरे राजधानी को संवारना भी उसका सपना था, जिसे हम लोगों ने पूरा करना है। जाते हैं और ये इसी पार्टी में संभव है कि यहाँ हमें कंकड़ से शंकर बनाने का काम हमारे महानगर अध्यक्ष ने किया है। हम अपने महानगर अध्यक्ष को ही जानते हैं और उन्होंने मुझे खड़ा किया और इस स्टेज पे लाया। मैं उनका तहे दिल से पार्टी का काम है, कोई भी बन सकता है, ये पार्टी का बीमारी मिली है उसका दोगुना काम करने वाला है। इधर भी देखिएगा, मैंने जो वार्ड पार्षद बनने का काम किया था, वहाँ भी किला ढहाने का काम किया था और रांची के विकास के लिए हम और हमारी बड़ी बहन मेयर मैडम दोनों मिलकर रांची का विकास करेंगे, चहुमुखी विकास करेंगे और रांची को सुंदर बनाने का काम करेंगे। उम्मीद थी लेकिन इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी। जीत की उम्मीद थी लेकिन लोगों ने इतना प्यार दिया है। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार और जोहार करती हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो डिप्टी मेयर हुए हमारे नीरज भैया,
और जो हमारी जो मेयर हुई रोशनी दीदी, दोनों मिलकर के हम लोगों को पूरा सपोर्ट करेंगी और हमारे वार्ड को ऊपर तक ले जाने का पूरा सहयोग रहेगा उन लोगों का। क्या क्या सहयोग ले पाएंगी अपने वार्ड के लिए? अभी तो फिलहाल गर्मी का मौसम है तो हमें थोड़ा बोरिंग का समस्या है और नाली वाली का भी समस्या है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग करना चाह रहे हैं। तो हम लोग यही बस प्रार्थना करेंगे अपने नीरज भैया और रोशनी दीदी से कि हमें पूरा पूरा सहयोग करें और हमारे वार्ड को और हमारे क्या तिरपनों वार्ड को बहुत ही उन्नति की ओर ले जाने की पूरी सहायता करें और सहयोग करें। मैडम, चुनाव प्रचार में आप कही थी कैमरा लगाएंगे, जी, हम लोगों ने कहा था कि कैमरा लगाएँगे और नशा मुक्त करवाने का पूरा हम लोगों ने कब तक संकल्प स्टार्ट लिया। करिएगा? 1-2 जगह तो हम लोग कैमरा लगवा चुके हैं और बाकी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सभी जितने भी गली और रोड है, वहाँ पर हम लोग लगा सकें कैमरा। और बोरिंग के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया है, तो बोरिंग का भी अभी स्टार्टिंग करेंगे अभी। आपने आज शपथ ग्रहण किया है, जी, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा और मेरे साथ-साथ आज नीरज भैया और रोशनी दीदी का भी हुआ है, तो आज बहुत ही खुशी की बात है कि हम सभी लोगों ने शपथ ग्रहण किया और अपने-अपने काम में हम लोग पूर्ण रूप से समर्पित हैं। नगर निगम का जो परिवार है अगली बार कितने दिन के बाद बैठेगा एक साथ? अगली बार कितने दिन के बाद बैठेगा? जल्दी बैठेगा? हाँ, जल्द ही बैठेगा और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग फिर से जल्द ही बैठक करके और अपने वार्ड की जितनी भी समस्या को उन लोगों के सामने रख सकें, ताकि सभी समस्याओं का निवारण हो।